तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, 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 ओ नमो नमो मैया नमो नमो, 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 तुलसी महारानी नमो जय हो। नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, राधे। जय हो। जय जय श्री राम। राधे। तुलसी महारानी के जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, तुम तुलसी पूर्ण तप किन्हे, तुम तुलसी पूर्ण तप कीन्हे, शालिक राम के हो मटराने, शालिक राम की हो मटरानी, शाखा पत्र कोमल दल मंजूरे, शाखा पत्र कमल दल मंजरे, अनुपम रूप सकल गुण खाने, अनुपम रूप सकल गुण गाने, नमो नमो तुलसी महारानी जय हो। नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे। जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, तुलसी दरस परस आंगन के, तुलसी दरस परस आंगन के, आठों सिद्ध नवो निधि ज्ञानी, आठों सिद्ध नवो निधि ज्ञानी, ब्रह्मलोक से तुलसी आवे, ब्रह्मलोक से तुलसी आवे, श्रीपति चरण कमल लिपटानी, श्रीपति चरण कमल लिपटानी, नमो नमो तुलसी जय हो। नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी के जय हो। राधे। तुलसी महारानी नमो नमो, महारानी नमो नमो,
वृंदा महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। शुक सनकादि व्यास मुनि नारद, सुख सनकादि व्यास मुनि नारद, भोजत फिरत महामुनि ज्ञानी, भोजत फिरत महामुनि ज्ञानी। छप्पन भोग धरे प्रभु आगे, छप्पन भोग धरे प्रभु आगे। बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी जय हो। वृंदा महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। राधे। तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। जो तुलसी जी की आरती गावे, जो तुलसी जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। कुंवारी गावे सुघर वर पावे, कुंवारी गावे सुघर वर पावे। सधवा गावे पुत्र खिलावे, सधवा गावे पुत्र खिलावे। नमो नमो तुलसी महारानी जय हो। नमो वृंदा महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। राधा महारानी नमो नमो। राधा महारानी नमो नमो। दुर्गे महारानी नमो नमो। दुर्गे महारानी नमो नमो। सीता महारानी नमो नमो। सीता महारानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा 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 महारानी नमो नमो। बोलो तुलसी वृंदा महारानी। दिल में समाए गयो श्याम रे, मुझसे नैना मिलाएंगे। दिल में समाए गयो श्याम रे, मुझसे नैना मिलाएंगे। दिल में समाए गयो श्याम रे, मुझसे नैना मिलाएंगे। बंसी बजाए गयो श्याम रे, नैना मिलाएंगे। बंसी बजाए गयो श्याम रे, नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे, 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 नैना मिलाएंगे। दिल में समाए गयो श्याम रे, नैना मिलाएंगे। दिल में समाए गयो श्याम रे, नैना मिलाएंगे।
मथुरा देवी सावन आके, मथुरा देवी सावन आके, तेरे दर चलिया ने चैन चुराती, तेरे दर चलिया ने चैन चुरा, चैन चुरा के, चैन चुरा के, चैन चुरा के, चैन चुरा के, बोले लिया उड़ाए गयो श्याम रे, नैना मिलाएगी लिया उड़ाए गयो श्याम रे, मुझे नैना मिलाएगी दिल में समाए गयो श्याम रे, मुझे नैना मिलाएगी दिल में समाए गयो श्याम रे, मुझे नैना मिलाएगी। जादू कर गई उसकी अखियाँ, जादू कर गई उसकी अखियाँ, राह रुक मोरे पकड़े भैया, राह रुक मोरे पकड़ी भैया, पकड़ी भैया, पकड़ी भैया, पकड़ी भैया, पकड़ी भैया, मोरे पटरी गिराए गयो नैना मिलाएगी दिल में समाए गयो श्याम रे, नैना मिलाएगी दिल में समाए गयो श्याम रे, नैना मिलाएगी। लोटा मोरे मुकुट की झटानी, लोटा मोरे मुकुट की झटानी, उनके धोखे इंद्र घटानी, उनके धोखे इंद्र घटानी, इंद्र घटाने, इंद्र घटाने, इंद्र घटाने, इंद्र घटाने, गिराए गयो नैना मिलाएगी दिल में समाए गयो श्याम रे, मुझे नैना मिलाएगी 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 बजाए गयो श्याम रे, दिल में समाए गयो श्याम रे, मुझे नैना मिलाएगी बजाए गयो श्याम रे, मुझे नैना मिलाएगी
बंसी बजाए गयो श्याम रे मोहे नैना मिलाए दिल में समाए गयो श्याम रे मोहे नैना मिलाए दिल में समाए गयो श्याम रे मोसे नैना मिलाए निजे मनु मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायको फल बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुध विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। बोलिए पवन सुत हनुमान लाल की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती हूँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा
सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावै चारों युग बल काम तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अंजनी राम निधि दाता बस पर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै अंत काल रघुबर मुरझाई जहाँ जन्म हरि भस्म कहाई और देवता चेतन धरई पट पट से सर्व सुख करई संकट कटै मिलै सब मेरा जो मिलै हरिमत बल मेरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई हनुमान चालीसा आप भगवान को जहां बैठ करके ध्यान करोगे भगवान वही है, भगवान वही है। दूजन आदमी जिन्हें वृंदावन जाए पर निकली साहू जी, अब वृंदावन जाए जब निकली ना तो मनहा बस चढ़ के चल दी बिलासपुर, अब बिलासपुर ले ट्रेन पकड़ के पहुंच गए मथुरा, मथुरा से उतर करके ऑटो पकड़ के जात रहा है वृंदावन। ऑटो उतरी, जब ऑटो उतरी कि ना देर वर्षा होना शुरू हो गए, पानी गिरे, अब पानी गिरे जब शुरू हुई ना तो उमन एक ठन घर में रुकी, छहिहाई घर, घर में जब छहिहाई तो घर के जिन मालकिन रहते नहीं निकली, अब कहीं के बाहर खड़े हाथ दिखा ले अच्छा अंदर आ जाओ। मैं जाति की गरीका हूं, तो दोनों आदमी मन में विचार करने लगे ये गरीका है, इनके यहाँ हम नहीं रुकेंगे। एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा भाई कुछ समय का बात है, वर्षा जब बंद हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे, मंदिर भी जो है करीब ही है। आज हम लोग ताजमहल के पीछे पड़े, दिल्ली चाइना गेट ताजमहल, लेकिन ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर वृंदावन का प्रेम मंदिर है। हमारे देवी देवताओं के मंदिरों में कोई कमी नहीं है, लेकिन देखने का नजरिया चाहिए। किसी व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की याद में जो है महल बनाया ताजमहल, और उसके बाद हाथ काट दिया गया। वृंदावन आप कभी जाओ तो जाकर के देखना, प्रेम मंदिर इतना सुंदर मंदिर। दोनों आपस में विचार किए और एक जो है दर्शन के लिए चले गए। फाल्गुन का महीना था और वहां बड़ी धूमधाम से होली मनाया जाता है। फाल्गुन का होली जो होता है 2 महीना 4 महीना पहले से ही शुरू हो जाता है। अब वो व्यक्ति वहीं रुक गया और एक व्यक्ति वहां से चला गया। भारी भीड़ लगा हुआ था मंदिर के बाहर, भगवान का श्री विग्रह भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जो मंदिर के पास पहुंचा है वो व्यक्ति सोचने लगा कि मेरा मित्र जो है क्या है, बड़ा सौभाग्यशाली है, वो गणिका जो है इस समय नृत्य कर रही होगी और मेरा मित्र जो है इस दृश्य को जो है देख रहे होंगे, उसको बड़ा मजा आ रहा होगा। अब जो गणिका के यहाँ है वो भजन कर रहा है वहां पर और मन में विचार कर रहा है कि मेरा मित्र जो है भगवान का दर्शन कर रहा होगा, श्री विग्रह को देख रहा होगा, बड़ा उनको आनंद की अनुभूति हो रहा होगा। अब वो गणिका के साथ वो उस व्यक्ति के साथ वो गणिका भी भजन करने लगे भाव से। दोनों के दोनों जो है समय के साथ जो है मर गए। अब मरे तो यमराज के यहाँ उनके पाप और पुण्य का गणना हुआ। देखो अब पाप और पुण्य का गणना जब हुआ ना तो चित्रगुप्त ने कहा महाराज जिन मंदिर में रही न तिन नरक जही महाराज इसे कहे।
तो वो आदमी कही मंदिर में जाना बढ़िया बात है, तो कही मंदिर मत गए लेकिन तोर मन हम मंदिर में नहीं रही ना भगवान में रही। और जिन गलिका के यहाँ था वो भगवान के धाम जाए। ये मन का प्रभाव है। आप यहाँ बैठ करके भजन करोगे तब भी आपको भगवान की भक्ति मिल जाएगा, और घर परिवार को छोड़ करके जाके कहीं दुर्गा मंदिर में बैठ जाओगे, चंडी मंदिर में बैठ जाओगे तो बच्चे वहां भी आपको परेशान करेंगे, पत्नी वहां भी जा करके आपको परेशान करेगी। और इसलिए जिस स्थान पर आप हो उस स्थान पर रह करके जो स्वयं के लिए अच्छा ना हो, किसी दूसरे के साथ ना हो, ये भाव रख करके भक्ति करो, भजन करो। राजन, जीव मात्र के ऊपर दया करना हमारा धर्म है, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। तू यज्ञ कर रहा है, क्या तुझको सुख मिला, शांति मिला? तो कहा नहीं महाराज, जीव को मार रहे हो किसी बहाने से तो बिल्कुल तुमको उसका दंड मिलेगा। राजन, बकरा यानी कहा गया ममता, बकरा यानी कहा गया ममता, मोह जिसे कहा जाता। अब काला मोह नहीं है, तिला बताओ, सबको मोह है। किसी को धन का मोह, किसी को पुत्र का मोह, किसी को पुत्री का मोह, किसी को जो है अपने कपड़ा लत्ता श्रृंगार सबका मोह है। बिना मोह के कुछ नहीं है, और मोह को त्यागोगे तभी भगवान मोहन मिलेगा। मोह का त्याग गया तभी तो भगवान मिलेगा। बकरा यानी कहा गया ममता, मोह। आपको हम मोह करिहा तो यज्ञ भी सफल नहीं होने वाला है। खर्चा बहुत होता है, सबकी भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, अतिथि सत्कार। आपको हम मोह करा तो हो पाई नहीं। धन के मोह, अन्न के मोह। घोड़ा कहा जाता है अभिमान। अब अभिमान कहाँ किसको नहीं है, सबको अभिमान है। किसी को सुंदरता का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, किसी को रुपया का अभिमान, किसी को बेटा का अभिमान, किसी को संपत्ति का अभिमान, किसी को अपने गाने का अभिमान, किसी को अपने बजाने का अभिमान। किनको अभिमान नहीं है संसार, कुछ ना कुछ अभिमान। इतना सा रहेगा फिर रहेगा अभिमान। अपने अभिमान को त्याग यज्ञ के बहाने। चढ़ोत्री आप लोग चढ़ाओगे, चढ़ोत्री का मतलब क्या होता है ये भी समझने लायक बात है। चढ़ोत्री का मतलब ये नहीं होता कि केवल धन रुपया पैसा 2 काठा धान अमुक व्यक्ति के तरफ से उखर श्रद्धा भक्ति की जय। आप अपने अवगुण को भगवान को चढ़ाओ कि आज के बाद हम ये नहीं करेंगे। तो आदमी मन कही तो देते साहू जी, लेकिन छूटा ही नहीं। तो मैं देखे हैं कई जन कई जन मानो गौ कसम, वो माँ कसम, और उसको नहीं बने तो भगवान। अरे भैया, काहे को किसी के झूठे कसम खा रहे हो? तो कई जन मनुष्य ने काल दे देगा, दे देगा 200 दे देगा, 100 दे देगा, तो फलाने की कसम, तो ढिकाने की कसम। अपन लइका के घला कसम खा देते आदमी। कभी नहीं करना चाहिए। यज्ञ के बहाने तू क्या कर रहा है, बलि दे रहा है, ये ठीक नहीं। यज्ञ करने वाले के मन में अभिमान नहीं होना चाहिए। मैंने कल आप लोगों से निवेदन किया था, यज्ञ करने वाले का मन, धन, तन ये जब पवित्र रहता है तब जाकर के यज्ञ का फल मिलता है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं। कल की कथा में हम लोगों ने सुना दक्ष प्रजापति की कथा। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया केवल अपने दामाद शिव को अपमानित करने के लिए। क्या दक्ष प्रजापति को उस यज्ञ का फल मिला? कहां मिला? मस्तक तक के जो है दक्ष प्रजापति का कट गया। मैं दक्ष कहता था ना, और इसलिए बकरे का मस्तक जो है लगा किसको? दक्ष प्रजापति। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। कौन से यज्ञ? राजसूय यज्ञ। जब इंद्रप्रस्थ दिल्ली जब बनाया गया ना, ये वर्तमान का भी दिल्ली, वो इंद्रप्रस्थ था द्वापर युग। मुसलमानों के द्वारा जो है नाम जो है बदल दिया गया, आज का वर्तमान का दिल्ली।
वहां राजसू यज्ञ जब हुआ तो उस यज्ञ में भी जो है अपमान हुआ। किनका अपमान हुआ? दुर्योधन का अपमान हुआ। द्रौपदी दुर्योधन को गिरते हुए देख करके जो है ये बोल गई कि अंधे का बेटा अंधा होता है। तो क्या उस यज्ञ का फल मिला? नहीं मिला। वनवास मिला, कितना कष्ट मिला, महाभारत जैसे युद्ध हुआ। और इसलिए यज्ञ करने वाला कहीं अभिमान से भर करके या किसी को अपमानित करने के लिए जब यज्ञ करता है तो उस यज्ञ का फल यज्ञ करने वाले को जो है क्या मिलता है? विपरीत मिलता है। और इसलिए राजन यज्ञ के बहाने पशु को मारना जो है बंद कर दे। किसी जीव को मारोगे, उस जीव में भी तो भगवान है, उस जीव में भी तो नारायण है ना। और इसलिए राजन उस समय जो है इनको ज्ञान उपदेश देते हुए जो है नारद जी ने कहा, राजन इस शरीर में जो है 9 द्वार कहा गया है। मधुरे सुना मधुरे सुना मधुरे सुना मधुरे सुना
मधुर सुना तू ही नटवर तू ही नागर, 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 तू ही बाल मुकुंदा भजोर मन गोविंदा, बाल मुकुंदा भजोर मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा भजोर मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। शब देवन में कृष्ण बड़ो है, सब देवन में कृष्ण बड़ो है, शब देवन में कृष्ण बड़ो है, सब देवन में कृष्ण बड़ो है, जो तारा विच चंदा भजोर मन गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। कहाँ जाते स्वर्ग और नरक जाते, अब बिना मरे को कई बेर वहां बीजा नहीं है कि जिया जिया आदमी जिन्हें स्वर्ग चल जाए। उस सतयुग में त्रेता युग में हो, द्वापर युग में हो, कलयुग में नहीं हुआ है, कलयुग में नहीं हुआ है। और कलयुग में को कहा कि जिया जिया स्वर्ग लोग चल मान सरोवर भले चल दे तुम, लेकिन स्वर्ग नहीं जावा न नरक जावा, इहे है वहां इहो स्वर्ग नरक, बढ़िया बढ़िया घर द्वार महा बढ़िया जीवन व्यतीत होते यानी स्वर्ग है। और दिन रात लड़ाई है, झगड़ा है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट भोगा था, वही नरक है, अलग से वहां कुछ नहीं है। जो यहाँ है वही वहां है। भगवान में चढ़ी जो हाँ
मतलब प्रसाद हो गया। जैसे रोज अभी दाल भात भगवान ला चढ़ा थे, सब्जी चढ़ा थे, एमा चढ़ गए तो प्रसाद है, भंडारा में जाग मिल गए तो प्रसाद है, और वैसे में दार भात है सुझे तो कहत भला हो चलन का प्रसाद पाले वाले वो प्रसाद है। वहाँ भात खाले वाले कहीं नहीं कहे, और फिर भात खा लो कहीं कही ना तो दते ना कन खाई खवैया मन हाँ भात खा ले, और प्रसाद खा ले कहते हाँ दत कन खाई होगी प्रसाद जे ना प्रसाद भात जैसे खा लेते भी तते ना कन ही, और वही को प्रसाद हो गए अतके ना कन पेट भर जाते काबर की प्रसाद ना प्रसादे होते। जब तक के वो नहीं चढ़ा है वो वस्तु, वो केला है, वो सेव है, वो मिठाई है, भगवान के स्थान में आ गया, भगवान पर चढ़ गया तो मानो वो प्रसाद है। आप अपने घर में ही पूजा करो, सूर्य नारायण भगवान को जो है क्या करो अर्घ दो। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसादाय मम भास्करः, दिवाकराय नमस्तुभ्यं प्रभाकराय नमोस्तुते। भगवान सूर्य की आराधना सबसे सरल, जैसे शिव की आराधना है ना सबसे सरल। एक लोटा जल तो कोनो भी तो सकत है, दत कबर कर नोनी रहे के बाबू रहे के डोकरी रहे के डोकरा रहे, कोई भी जन है भगवान शंकर की पूजा कर सकत है। और वही कारण घर घर में देखबे सबले ज्यादा मंदिर कोनो बनवाते आदमी तो शंकर भगवान के बनवाते। हम नहीं कर सकबो तो लइका कम से कम कर दिया, बाकी ये देव भगवान बैठे नहीं रे, ये दुल्हा डौका है, एखर पूजा थोड़ करनो है। चंदन लगा, कुंकू लगा, काजू किशमिश बादाम छोहारा दार भात कपड़ा लगता, मोला सोचे लग जाते तो वही है देवैया। तो मैं जब जाता ना ओखर पर धर के जाता नॉट अप टू डेट महू पहना था कलाने पहने रहे भैया, आवाज आने पहने कलाने पहने। तो जब हम अपन बराने कर सकत हन तो भगवान बर काबर नहीं करी। तो रोज बर 9 दिन के 9 ठन कपड़ा। आप भगवान को जिस भी भगवान को मान रहे हैं, चाहे कम रूप में मान रहे हो चाहे ज्यादा रूप में मान रहे हो, लेकिन उनकी भक्ति करना चाहिए। अब आजकल तो घर घर में लड्डू गोपाल हो गए। हाँ तो मैं तीफराम भागवत कहत रहा, तीफराम बल्लू भैया घर भागवत कहत रहा दीदी। तो 2 जन नोनी मन गोपाल जी लेके आई, जिसने गोपाल जी तो मैं बढ़िया खुश हो गए। मोहिल देहे बला ऐसे के और रखी कौन नगर रखी महाराज ऐसे के, मैं कहूं रख दे नोनी ऐसे के। अब ओखर बाद कथा विश्राम जब होई अब फिर उधर के जाए लगी। तो मैं कहूं कहाँ लेगा था, तो कहते कल फिर लेके आबो महाराज का। मैं कहूं भगवान हा घुमाए चीज नो है, नवा नवा बहू आथे तेला आदमी नहीं घुमावे, ये बिहाने दिन घुमायल शुरू हो जाए। चल तो काकी सास घर राहेर के दार रांधी चिमटी चाउ रांधी खा का मुहे से ठीक नहीं कहे। भगवान हा घुमाए विषय नो है। अब बोला 9 दिन हमन बैठार दे हैं हानो को कहिया ये घर लो घर घुमान महाराज तो अच्छा बात थोड़े बोले रख देना नोनी ऐसे कहना। तो का सोची जो नोनी हा भगवान ला धर के गीचे बाबू मर रहे वहां भागवत पढ़ी फरक भागवत औखार बाद में भगवान ला ले हिच के नहीं आई। तो तोर घर में सुघर बैठे भगवान तिहा पूजा करना भैया न दिखायल का बरा है तुमन राधा और कृष्ण लेके आ रहे हैं। तो मैं देखे ना पूछे भला कत्ता के नोनी से गई। तो वृंदावन के तिहा लारे महाराज तो मोला लगी मोल दी ही का मुका दी का ऐसे लगेगा उधर के गई चुमन हम बिहान दिन तो फिर आबे नहीं करी और भगवान ला ले लाए है तो नगर। तो वही नगर रहे था ना भाई ओका मुंह ही कह जाए। अब कहूं ए पालो पर जाए ले कूद के जाए नहीं फिर चिखला में जाए लगी। अब वो छलांग लगाया इस पार से उस पार। और छलांग जब लगाई थी ना तो प्रसव काल का पीड़ा उठा और प्रसव काल का पीड़ा जब उठा तो गर्भवती हिरणी के गर्भ से जो है उसी समय जो है क्या हो गया बच्चे का जन्म हो गया। वो जल में गिरा वो तो इस पार से उस पार कूद गई। जैसे ही उस पार पहुंचा धड़ांग से जो है वो गिरा और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। उस गंडिका नदी में स्नान कर रहे भरत ने जो है किसी वस्तु के गिरने का जब आवाज सुना इधर उधर देखा
तो एक मृग का बच्चा जो है उसी गंडिका नदी में बहते हुए आ रहा है। उसे जाकर के पकड़ा और पकड़ने के बाद जो है जो भी कपड़ा था उससे जो है उसको पूछ करके आजू बाजू जब देखा तो क्या देखा, एक विशाल काय हिरनी जो है पड़ा हुआ है। मन में विचार करके उनके पास गया, जा करके देखा तो वो मरा हुआ है। मन में विचार करने लगा, हा देव, ये हिरनी इस बच्चे को जन्म देने के बाद जो है अभी मर गया, कहीं ये जीवित रहता तो इसे क्या करता, स्तनपान कराता, दूध पिलाता, इसे बड़ा बनाता, समय आने पर इसे घास खिलाता, चराता। लेकिन इस समय ये मर गया है, मेरा धर्म कहता है मैं इसका पालन करूं, पोषण करूं। दया क्या है? दया आया है किस लिए? भगवान की मैं भक्ति करूं इसलिए। लेकिन उस हिरनी के बच्चे को देख करके, मृग शावक को देख करके भरत के मन में जब जो है उस समय दया जब आया, दया करना सही है लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मोह अलग चीज है ना, और दया अलग चीज है। दया बिना संत कसाई, और दया करे तब आफत आए। अब कोखरो पर दयो कर दी, एक्सीडेंट को हो ही, और को दया की दृष्टि से को सहयोग भी कर देना तो तही एक्सीडेंट करिया हो जाए। दया जो है करना चाहिए लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लगी घट में प्राण। तो हमन का कर लेते हैं, मोह हो जाते, मोह कोनो जगह ले अपन आगे राके कुकुर मन के भी समय आए हैं, नाना मोहाय भी देखिया, और कोनो जगह को आ गए घर में तो दया हाँ कहा दे कि ओला खायल दे दे, ओला रहेल दे दे, लेकिन मोह मत हुआ। तो आजकल आदमी जी नहीं पहुंचे, कुकुर मन पहुंच गए, बोला अपने संग खवावा थे, अपने संग सोवावा थे, तो कहाँ कुकुर के जोली नहीं जाही आदमी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रसंग है, इसी कथा की कड़ी है। घर में भले गाय नहीं रही लेकिन वो कुकुर हाँ भीतर तक उछिल हला। कुत्ता तो पालना ही नहीं चाहिए। अब आगे तब दया तो होगा, और बाहरे तक के रखना। पहली के समय जैसे रह राधे भैया, तब कुकुर मन है अंदर नहीं जावे, बाबा मन लबे ठारा द्वारी में रखवा पानी भरे मैं जावत हाँ जानो कुकुर उकुर मत घुस रहे देखे रिहा, नहीं तो तुम्हारा आदत है लेती चल देता। तो आदमी जिन्हें राखत बैठे रहे कुकुर बिलाई मत घुस रहे के, अब आजकल बाबा मन मत घुस रहे के वो कुकुर ला बांध देते। तो हमने घर में देखे वहां लिखा रहे कुत्ते से सावधान, यहाँ कुत्ते रहते हैं। तो मैं कहीं यहाँ आदमी नहीं रहे दादा, कुकुर मन के घरे। आप दया करो लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। तो भीतर में कुकुर घुमा थे, पैसा वाला घुमा बिलाईती, काय बिलाईती की थी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमरो एक साला है दक्की पर कहे ओला कईबे न ले कुकुर नर याद रे, इसे के तो नर याद। वो भीतर तक के देवता कक्ष तक के विति लेती हो, बिलाईती हो, पैसा मिलते हो, कुकुर रहे। तो मोर नगर सूरदास साहू जी चले, केजाराम साहू जी पदमपुर क्या है वो साहू जी। हाँ सरजू भैया मन घर में भागवत के है ना, तुम आ रही सी, और राजेश भैया मन घर हमार रहा तेन हम बताते राकेश तखतपुर में कोई शर्मा मैडम जी है, तो उनखर घर वहां के थी
अब बोला दिखाई नहीं कुछ का। आवाज लगाई मैडम जी ऐसे के तो आ जाओ भैया ऐसे के ही। अब वो दिखाई नहीं कुछ, तो वो जाके सोफा में बैठी, तो वही सोफा में बैठे रह बिलायती वाला, अब वो खरे ऊपर वो बैठी, तब अपन भाषा में कहीं से ही कुछ कहेगा। तो अंदर ले वो मैडम चिल्लाए गए थे, बेटा भैया है, शांत हो जाओ। तो साहू जी हाँ कहते हमन न महाराज पहले दुए भाई रहे, अब 3 भाई हो गए हैं कहते। कैसे साहू जी? तो शर्मा मैडम मन घर ना कुकुर हेते न हमर भाई। आज बेचने गए थे भैया के अंकल के चाचा के पापा मत हो कैसे के कुकुर के गला भाई बना देते। एक जन छेरिया चलाते रहे राकेश सुनता है। अब मैं पूछ पा रहे नहीं का ये सभ्य तोरेगा ऐसे की पूछ पा रहे 1 लाख के तो संपत्ति बहुत बेचा थे, ये तखतुनो बेचा थे गुरुवार के दिन। ओहो तोले करोड़पति कोनो नहीं ऐसे के पूछ पा रहे हो खन कै ठा ऐसे के त कहत महाराज दे हम माईंगे कहत है अयमन पिलुवा ओखर तो मैं के बोकरी घला माई होथे रे, तो कही छा महाराज के हम माई हैं, तो मैं के माई ला माई नहीं है बोकरी ला माई काला कहे जाते, माता ला माई कहे जाते नहीं कहे जाते, तब बोकरी घला माई कह देते आदमी में। जीव मात्र के ऊपर दया करना हमारा क्या है? धर्म है, धर्म कहता है, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। आजकल मोह हो जाता है। भरत जी को भी यही हुआ, दया तो धर्म था लेकिन धीरे धीरे वो मोह में बदल गया। पूजा पाठ बंद होल हल्ली, एती बल्ले ओती बल्ले घूम के वो आवे वो हीरा नेगा। जब कुकुर हाँ हमला बढ़िया लगते तो वो तो हीरा नहीं हीरा गोदी मांग में जब ओ भरत राजा जी रहे ना तेन कहे बेटा तोला भूख लगा थे प्यास लगा थे रे, तो ओखर पर दूध की व्यवस्था, ओखर पर घास के व्यवस्था। दया जो है मोह में जो है क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। दया बिना संत कसाई, दया करे तो आफत आई। एक संत जिन्हें नहात रहे और नहात रहे तो ओह जल के धारा में नहात रहते ने बिच्छू ला बहत देखी। अब बिच्छू ला बहत देखी ना तो जीव के कैसे करके बोले निकाली, और निकाले बर धरी त चुट ले मारी पर फिर छोड़ दी, फिर वो निकाली फिर मारी। अब देखा बिच्छू के काम ही डंक मारना, संत भी अपन दया का जिन्हें नहीं छोड़ी। वही प्रकार से जीव मात्र कहीं आगे कुछ हो तो का जिन्हें दया के भाव से आप रखा और को मोह हो गए तो उसी योनि में जाना पड़ता है। भरत राजा उस समय जो है राजपाट त्याग करके दामोदर कुंड के पास जब आए, आकर के उस हिरण के साथ जो है नया गृहस्थ बसा लिया। और इसलिए कहा जाता है युवा अवस्था में लिया गया बैराग वचन सोच समझ करके देना चाहिए। आप किसी को कोई वचन दे रहे हो और कहीं निभा नहीं पा रहे हो तो उसमें भी आपको दुख मिलेगा। भरत राजा ने दूसरा गृहस्थ बसा लिया, गुजरा। असंख्य के संख्याओं में हिरणों का आना हुआ और अपने झुंड के बिरादरी के हिरणों को देख करके वो हिरण का बच्चा मृग छौना जो है उन्हीं के साथ चला गया। भरत राजा घास लेकर के आया, आवाज लगाया। अब आवाज लगाया तो आ जाते थे, अब आज आवाज लगाई तो नहीं आई तो खोजा थे। मन में विचार आए लगी कहीं इसी गंडिका नदी में वो डूब करके तो नहीं मर गया, या किसी शेर ने अहिंसक जीव ने उसे मार करके खा तो नहीं दिया। ये सोचते सोचते राजा भरत का जो है क्या हुआ? प्राणंत हुआ। मृग शावक के मोह में भरत गए मृग योनि, अंतकाल करनी कठिन पावहि तैसी योनि। समय कैसा गाड़ी है अशुभिया, वो समय ही था ऋषभ देव के यहाँ जन्म लेने के बाद भरत, जिस भरत से इस देश का नाम भारत हुआ, वो पूरे भारत देश का राजा था। आज जंगल में आया तपस्वी के रूप में और आज मरा। समय आने एक ऐसा गाड़ी जिसमें ना तो ब्रेक है और ना इसमें रिजर्व गियर। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, परंतु जिंदगी नहीं मिलता भैया।
दोबारा वक्त को बदलने के लिए। ये वक्त जो है आप इस समय इस भागवत पंडाल पर व्यतीत कर रहे हो, कल ये समय आपको मिले संभव नहीं है। समय जो है बलवान कहा गया और इसलिए समय का सदुपयोग करो। राजा भरत ने जो है प्राण को तजा और राजा भरत ने जब प्राण को तजा जब ना तो वही भरत नाम करके राजा क्या बन गया, हिरण बन गया, उसी जंगल में रहने लगा। समय आया जंगल में जो है क्या लगा, एक बार आग लगा, उस आग में जल करके ये मरा और तीसरा जन्म हुआ अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ, जहाँ इनका नाम फिर से भरत रखा गया। ज्ञान था, पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन ज्ञान का कहीं उपयोग सही रास्ते में नहीं किया, नाम रख दिया गया जड़ भरत। और भी भाई थे, पढ़े लिखे थे, जो भी मिल जाता खा लेता। समयकालीन सत्र जो है गुजरने लगा, मूर्खों की तरह जो है क्या करने लगा, व्यवहार करने लगा। इस कारण से इनका नाम जड़ भरत रखा गया। भाई मैंने की तो कही जा खेत जा रे, और खेत जाके ना पानी गिरे एक समय आए हैं तो डीलवा खनबे और डबरा में फेंक क्या जाबे, तो पार ला खने शुरू करे रहे भैया पार ला। अब ओखर नजर में चारों नहर पारे हैं देखी डीलवा, एक नहर के पार पूरा गोदी में खना के रहे। भाई मैं जाग देखी जगह करे जड़ बुद्धि के, हमन पूरा डीलवाल खनेल के रहते पूरा पारे खना। फसल तैयार होता, गाय चल रहा है, बैल चल रहा है, जीव जंतु चल रहा है, लेकिन किसी को मना नहीं करता। कहता खाने वाले राम जी, खिलाने वाले राम जी, तो रोकने और टोकने का क्या क्या। आन आदमी है को गरुआ घला खेदाल देवे ना, ओकर खेत में तक नहीं कहे वहां काबर खेदालत है भैया, वाह लड़ाई शुरू हो जाए। जरौंधा के गरुआ जा थोड़ा खमरिया में आदमी डंडा धर के आ जाही कि कोखरो खेत में ढील तो देवा, लड़ाई शुरू हो जाए। भरत जब राजा थे उस समय भी ये धर्म कर्म में लीन थे, हिरण बना तब भी धर्म कर्म किया। अब इस बार जब वो ब्राह्मण के यहाँ जब जन्म लेकर के जब आया, मन में विचार किया किसी से मैं बोलूंगा कुछ कहूंगा तो माया का संसार है, फिर से मैं माया में बंध जाऊंगा, फिर से किसी योनि में मुझको जन्म लेना पड़ेगा। अब इसलिए कहा गया अत्यधिक प्रेम मोह सदा जो है दुख देने वाला है। चाहे आप अपनी पत्नी से करो, पति से कहो, बच्चों से करो। बेटा के बिहाव हो नवा नवा बहू आई 4 दिन रान के दिही, मन हम भर के है और ओखर बात कहूं वही बहू को चल दीता। दुख वहां भी आप समय गुजरता चला गया। एक रहुगण नाम एक भिल्ल राजा, जिस भिल्ल राजा ने जो है क्या रखा, मन्नत रखा, और मन्नत में जो है ये रखा मेरे यहाँ है भद्रकाली महामाया, अगर कोई बेटा हो जाए ना तो मैं आपको क्या दूंगा, नर बलि दूंगा। कौन सी बलि? नर बलि। पशु बलि सुने हुआ, लेकिन नर बलि मनुष्य के बलि। आज भी तंत्र क्रिया के अंतर्गत मनुष्य की बलि दिया जाता है, मारण विद्या के अंतर्गत। एक ठन विद्या होता है मारण विद्या, सामने वाले व्यक्ति के नाम उच्चारण करके कहीं आप मंत्र मार दो तो बिल्कुल उस व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता। जिनके पास इस विद्या का हल होगा वही बचा पाएगा, नहीं तो राइट। लेकिन पाप अधर्म है। पानी तक ला बांधे की विद्या है, काला बांधे की पानी पानी कहिया कैसे महाराज टीबिल खनवा थे को हो और मंत्र को फूंक दीजना 500 फीट खना जाही, पानी नहीं निकले। ये सब मोर लगन है। लेकिन मैं करना नहीं चाहा, काबर कर भाई। मंत्र यंत्र तंत्र ये तीनों जो है अपने जगह में सही हैं, लेकिन कभी भी इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप किसी के प्रति गलत करोगे तो आपके साथ वो बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। 5000 पैसा दे दी, 10,000 पैसा दे दीजिए, कोनो ने मारा था तो बिल्कुल वो आपके ऊपर आएगा। लेकिन आजकल तंत्र विद्या के अंतर्गत मारण मंत्र, उच्चारण मंत्र, चाटन मंत्र, मोहन मंत्र, ये सब मंत्र है। और तंत्र क्रिया के अंतर्गत जो तांत्रिक लोग जो होते हैं ना, वो ये सब जानते हैं।
लेकिन कभी भी इनका जो है गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल लोग मंत्र का, तंत्र का, यंत्र का जो है गलत उपयोग कर रहे हैं। नर में भद्रकाली की कृपा से इनके यहाँ एक पुत्र का जन्म। अब वो अमावस्या के दिन बलि देखिए, अब वो जत रहा है विधान, तो जतका भील राजा के सैनिक रहते हैं कही कि भाई ये दिन बलि देना है, तब बलि के लिए जिन्हें कालावा आदमी लावा, तो एक जन आदमी पकड़ के लाई और पकड़ के लाके बढ़िया नहवाई, नहवाए के बाद बढ़िया कपड़ा पहनाई, ओकर बाद चंदन लगाई, पूजा करी छोला और 56 प्रकार के खाए के दे दी। काली माता की काहे बड़का विशाल जिन्हीं का मूर्ति है, और ओ लगन जिन्हीं होला बैठार के खवावत रहे, उसके टाइम जिन्हीं आलंबक आई, वो नहीं आलंबक जिन बलि दे थे उला आलंबक कहे जाते हैं। और एक होते पाठ्यचर, पाठ्यचर यानी भी होते हत्यारा। बलि देने वाले को आलंबक कहा जाता है, पशु बलि, नर बलि ये देते तिला। अब एक होते पाठ्यचर, ये भी जिन्हें हत्यारा होते। एक कौन से हत्यारा होते? धार्मिक हत्यारा। अब जैसे गांव भर में बरारी होते, बरारी समझता, बरारी चंदा दुर्गा के नाम लेके, रामायण के नाम लेके, गणेश के नाम लेके, और पैसा जिन खावा थे तेरा धार्मिक हत्यारा होते। वसूली हुई कतका नकन 1.5 लाख, और बतावत कतका नकन है 1,50,000 खा दी, वो धार्मिक हत्यारा कहलाता है पाठ्यचर। अब वो टेवना मोल टेवत रहे तलवार, अब कहा थे देखे रही हा जिला बलि देहे बर लाए हा तेना बढ़िया है कि नहीं है, अंग भंग मत होए। अंग भंग मतलब शरीर में कोई कमी मत हो, शरीर बढ़िया रहे। तो वो आदमी मन में विचार करी चे मुलत का खवावा थे, ओखर बाद जिन्हें मोरनरी काट दी मैं तो मर जा, ओखर ले अच्छा नरी कटावे, देखल ले अच्छा जिन्हें मोर एक नंगठा कटा जावे के ओही नंगन चाकू मारे रहते ने अपन अंगठा काट ली। अब देखैया मन देखिस त कही महाराज एक बलि के लिए नहीं गाय खरंग उठा नहीं कही छोड़ देवा कही, लेकिन आज बलि देना है, अभी भी समय है कही, और आधा रात कन के बेरा रहा है, अपन सैनिक मतलब कही जाग कानून अगले होई खोज के लावा कही सब तैयारी हो गई, तो चना दिन रहे वो रखवारी में रहे, रखवारी में। अब घोड़ा में जिन्हें 4 जन आदमी आई, 2 ठन घोड़ा 2 जन, और दोनों डेनल पकड़ी चुका उजर भरत के, और पकड़ के जिन होला लेके लगी ओ भला यार बोला भैया कहाँ ले जात है दादा, का करी हा बोला लेक मंदिर में गई, मंदिर में ले जा ठंडा ठंडा पानी में नहवाई, जैसे आज नहाल पड़ गई लाइट नहीं रही। अब जरा उठा लाइट फिर सुन भैया तुम्हारे घर भागवत हुआ थे ते खाना लेके आए के टीबीएल वाला माल के ना लेके ठंडा पानी में नहवाई। जब आधा रात का कुल नहाए मन चलीगा, हाथ गोड़ धोए मन नहीं चले ठंडा के मारे, और नहवाई बेचारा कुरकुर करत रहे, कपड़ा वाला पहनाई मखमलीदार कपड़ा, चंदन टीका लगाई, अब ब्राह्मण के बेटा जनेऊ पहनाई, माला पहनाई, और ओखर बाद ओहुल ला के दी काई खाए भोजन। वो राजा रहे वीर राजा, अपन पत्नी अपन बच्चा लेकर के जिन्हें पहुंची। अब पहुंची जब ना तो जतका जिन्हें सैनिक रहे नाना प्रकार के जिन्हें का बजत थे, बाजा बजत, मांदर बाजा, ढोल बाजा, मृदंग बाजा, झुनकी, मंजीरा, और देवी की जिन्हें मन पूजा करत। उसी समय वो आलंबक हाथ में तलवार लेकर के देवी के सन्मुख आकर के देवी की पूजा करने लगा। पुजारी मंत्र पढ़ने लगा, देवी प्रपन्ना तहिरी प्रसीदा प्रसीद माता जगता। अब बोला सोवाई काली माता की राजा का बलाई, जब राजा का बलात् का महाराज एका बलि दे के समय आ गए हैं। भरत मन में विचार किए, और मन में विचार करके जो है उस समय जो है वो सोचने लगा देवी का जो है क्या करने लगा, ध्यान करने लगा।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी शर्वानंद करे गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज तक के जो भरत नहीं बोला था, आज उस समय जो है कहने लगा कि हे देवी, हे भद्रकाली महामाया, मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। जब स्थिति जब किया उस समय जो है नाना प्रकार के बाजा बज रहे हैं और देवी जो है भद्रकाली जो है उस मूर्ति से जो है क्या हो गया, प्रकट हो गया। और जितने भी वो भिल्ल राजा है, उनके सैनिक है, उनको पल में ही क्या कर दिया, संहार कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भद्रकाली महामाया की, ब्रह्म तेज से उस मूर्ति से साक्षात भगवती पराम्बा काली प्रकट हुई। जितने भिल्ल राजा थे, इनके सैनिक थे, इनको पल में जो है संहार कर दिया। देखा उस समय भद्रकाली की विग्रह मूर्ति को जड़भरत जो है देवी को प्रणाम किए, देवी ने आशीर्वाद दिया। जड़भरत ने कहा कि मां, मेरा तीसरा जन्म है, मुझे इसी जन्म में जो है क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए। मुक्ति और मोक्ष अलग है। मुक्ति और मोक्ष अलग है। मुक्ति यानी इस शरीर से हम मुक्त हुए और फिर से जन्म, और मोक्ष यानी फिर से संसार में नहीं आना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहा गया। मुक्ति की कहीं कामना करोगे तो आप इस योनि से छूटोगे, मनुष्य की योनि से, और दूसरी योनि में आपका जन्म होगा। मोक्ष यानी फिर से इस धराधाम पर नहीं आना। और इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, बहुत हो गया, अब फिर से जो है कुकर, सुकर, चार पैर वाले बंदर, 84 लाख योनि में फिर से हमारा जन्म ना हो। इसी जन्म में जो है हमको क्या मिल जाए, दृष्टांत दिया। कन्या कुब्जो दुराह किच्चितो दासे पते अजामिलः नामनम सदाचारो नामनम नष्टो सदाचारो दास्यम ससर्गादिदोषितः। वर्तमान का भी कन्नौज उत्तर प्रदेश में जो है नगर कन्या पूजा, वहां जो है एक ब्राह्मण रहा करता था, धर्म। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ अजामिल। क्या नाम हुआ? अजामिल। शब्द को मिलाइए, अज धन मिल। अज यानी होता है संस्कृत में बकरा, बोकराल घला अज कहे जाते हैं, और अज यानी होते ब्रह्म। ये ब्राह्मण परम ज्ञानी तो था। एक बार पिता के कहने पर कंदमूल, फल फूल, यज्ञ सामग्री लाने के लिए जंगल में जब गया तो उस समय जो है इन्होंने एक दृश्य देखा। देखो, हमारे जीवन में विकार के आने का दो मार्ग कहा गया है। एक कहा गया है आंख, जो हम देखते हैं, और एक कहा गया है कान, जो हम सुनते हैं। इन्हीं दो मार्ग से जो है हमारे जीवन में विकार आता है। इन्होंने जो है दृश्य देखा, क्या एक जाति का शूद्र जो है मदिरापान किया हुआ है और एक गणिका के साथ जो है क्या कर रहा है, संसर्ग कर रहा है। इस दृश्य को जब देखा, इनके मन में जो है काम वासना जो है उस समय उत्पन्न हो गया। मन में विचार करने लगा, ये गणिका कहीं मेरी पत्नी होता तो कितना मुझको क्या मिलता, सुख मिलता। जंगल से कंदमूल फल फूल लेकर के आया और उसी जंगल में जाकर के उस गणिका को ढूंढ करके कहने लगा, तुम मेरे गृहस्थ आश्रम के लिए जो है पत्नी के रूप में चलो। तो गणिका भी जो है उस समय उस ब्राह्मण के रूप सौंदर्य को देख करके मोहित हो गया। जाति के गणिका के साथ जो है क्या कर लिया, इन्होंने संबंध बना लिया। संतान हुए
यज्ञ पूजा पाठ कराना जो है जजमान लोग बंद कर दिए, क्योंकि दूसरे जाति की स्त्री के साथ वो भी गणिका के साथ विवाह कराया। तो पुराण में लिखा गया, मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा हूँ, गरुड़ पुराण आप लोग उठा करके देख लो। किसी दूसरे जाति के यहाँ से अंतर जाति विवाह करके कहीं ब्राह्मण कहीं किसी को ले करके आया है, कहीं आप उसको प्रणाम भी कर रहे हैं तो पाप आपको लगेगा। किसी को बुरा कहीं लगे ना तो आ करके वहां बैठना प्रकाश साहू जी के यहाँ, और उसके बाद में प्रमाण भी दे दूंगा। लिखा है गरुड़ पुराण, वो ब्राह्मण प्रणाम के योग्य नहीं रहेगा। यज्ञ पूजा पाठ बंद हो गया। यहाँ की भी कथा में जजमान लोग पूजा पाठ कराना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि ये गणिका के साथ विवाह करा लिया, उससे हम पूजा कराएंगे। अब समय के साथ धन समाप्त होने लगा, यज्ञ पूजा पाठ बंद हो गया, तो पैसा कहां से आए? गणिका ने कहा, देखो मुझसे विवाह करके आए हो ना, तो मेरी जितने भी उपभोग के वस्तु है, सामान है, वो मुझको चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये धर्मज्ञ जो है ब्राह्मण जो है क्या करने लगा? चोरी करने लगा। केवल वो काम वासना। आज देखो एक ब्राह्मण को भी जो है क्या कर दिया? डाकू बना दिया। लोग जो है भय से भयभीत रहते, रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को लूटना शुरू कर दिया, डकैत डालना जब शुरू कर दिया। समय गुजरा और समय के साथ जो है इस गणिका के गर्भ से 1-2 करके जो है 8 संतान। कितने संतान? 8 संतान। 8 संतान हो जाने के बाद समय जो है गुजरने लगा। एक बार संतों का आना हुआ। अब संत लोग जब आए ना तो पूछा कि भैया यहाँ कोई सेवा करने वाला है? तो गांव के आदमी मन के जिनकर नगन पूछू कामे नहीं रहे, जब देख तब डंडी कुंडी सब उठा के आ जाते। अब उखाड़वा दे देवा वो देवा। तो कहा इनको मजा अब बताएंगे, कह करके कहा यहाँ एक सज्जन व्यक्ति है, पीपल के झाड़ के नीचे जो है उनका घर है, नाम है अजामिल। वही आप लोगों का महाराज सेवा बढ़िया कर सकता है। अब वाइच ना तो इसने 6-7 बजे रहे, आवाज लगाई। अब आवाज लगाई ना तो अजामिल तो नहीं रहेगा, चोरी करे चल रहे। वो गणिका जी नहीं निकली, और निकले के बाद जब साधु मतलब देखी ना तो कही जावा महाराज, आवा महाराज प्रणाम कही ना तो कही अखंड सौभाग्यवती रहे। अजामिल ब्राह्मण तो कही छा महाराज अही होखर घर तय कोना मैं होखर पत्नी हो कही यही हम रात व्यतीत करेंगे, हमारे भोजन रहने की व्यवस्था जो है करो। तो कहा महाराज मैं सूखा सामग्री दे देती हूँ, आप लोग अपने लिए भोजन बना लेना, मेरे लिए भी प्रसाद छोड़ देना महाराज। अब पूरा भोजन की सामग्री दी, जिसे तुमन दे लिस्ट ना, ये चिमटी के चाऊ, राहेर के दाल, पिसान, 2 किलो घी, कम हो जाती इससे लगती 2 लीटर दूध। अब वो जतका आप सामान का चाहिए थे सबकी लिस्ट बना को दे दीजिएगा, वो ला के दे दीजिए। अब वो खर भाग भोजन तैयार करी, भोजन तैयार करे के बाद भगवान ला भोग लगाई, अपन मन पाई। और खर बाद बचे रहते लोग गणिका का दे दी। आधा रात तक के बेरा रहे 12 बजे, और उनका नींद नहीं आवा थे, और डंडा धर के वो अजामिल नहीं आई। तो एक जन साधु कहते कोनो मामा थे तैसे लगा थे, कहते तो एक झील कहते कोनो वाऊ है अजामिल। अब आई जब आके देखी का घर के दुआरी में चौरा में जिन है कुछ साधु महात्मा जिन है सोए हुए। आवाज लगाया और आवाज लगा करके कहने लगा, अरे तुम लोग हो कौन? मेरे घर के बाहर जो है डेरा कुंडी लगा करके बैठे हुए, यहां से तुरंत भाग जाओ। तो गणिका निकल गया, गणिका निकल के कहा महाराज रात भर रही तर चल दी कहीं जब भी जावा। गणिका समझाई महाराज भोजन इन्होंने किया है, विश्राम करने दो, रात का समय है और रात के समय में कहाँ जाएंगे। तो कहा अभी यहाँ से चले जाओ नहीं मैं तुमको मारूंगा। तो कहा महाराज हम अभी जाए पर चल दे तो कही, लेकिन ना तुम्हारी यहाँ भोजन करे, हाँ भोजन के बाद दक्षिणा भी दे लगते, भोजन के बाद दक्षिणा भी दे लगता।
तो कुछ दक्षिणा देवाओ खर बाद हम राते कन चल देबो। कहीं मुझसे दक्षिणा मांग रहे हो। मैं वो अजामिल अब ब्राह्मण नहीं रह गया, मैं डाकू हूँ, लुटेरा हूँ, चोरी करता हूँ मैं। भला मानो आपका एक कमंडल, ये दंड यहाँ पर रखा हुआ है, मैं चाहूं तो इसे भी जो है आप लोगों से छीन सकता हूं। ब्राह्मणों ने मन में विचार किया, संतों ने कि देखो कितने धर्म को मानने वाले ये अजामिल, लेकिन इस गणिका के संपर्क में आने के कारण जो है इनका मन जो है बदल गया। कहा कि हमको धन रुपया पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारी पत्नी जो है गर्भवती है और इसलिए इसके गर्भ से जो बालक हो उस बालक का नाम जो है आप नारायण रखना। वृंदावन बिहारी लाल की। गंगा का जल मिल गया, बहुत अच्छा है भाई, कम से कम गंगा का जल तो पान कर। एक बार यमराज जो है कुपित हुआ और कुपित होकर के गंगा से कहा कि रे गंगा, तुझे तारने की आदत बन गया है, पापी से पापी व्यक्ति को जो है क्या करा दिया जाता है, गंगा का जल पिला दिया जाता है, वो तर जाता है। तो गंगा ने कहा भैया मुझको तारने के लिए बनाया ही गया है, और गंगा में वो आज भी शक्ति है। बाकी जल को जो है आप भर करके रखो, तलाक पानी भर के रखा बाटल, 2 दिन 4 दिन 8 दिन मजे नहीं ना का हो जी खराब हो जाए, लेकिन गंगा का जल 1 साल 5 साल 10 साल मजे नहीं खराब नहीं हो। मेरे यहाँ है गंगा का जल। अब कोनो कहूँ तीर्थ बरत जाते ना तो मैं कुछ नहीं मंगाऊंगा। अमरकंटक जाही तो नर्मदा के जल, इलाहाबाद जाही तो गंगा के जल रोज पीना चाहिए गंगा का। कहा वो सुघर बहत गंगा मिया तेरा बाटल में भर के लेला ही, और धुरियात परे गिलन की गिलन बाटल की बाटल। उखर सुरता का बात है, पूजा होते ताया ही नहीं तो कोनो जवैया हेता है। रोज गंगा जल पियो, रोज तुलसी का दल लो। अंत समय में मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मिलने वाला नहीं। नारायण नारायण कहने लगा। उस समय जो है ये यमराज ने गंगा से कहा, तो गंगा ने कहा भैया मुझको तारने के लिए ही बनाया गया है, मैं ब्रह्मलोक से आई हूँ इस धराधाम पर। गंगा का जल ढूंढते तक के जो है आप प्राण को हर लिया करो। तारन के तो है पान परे, तू अघी न घी को विचारत हो, अपापी सुरापी के कृपा अमरीश के धाम पठावत हो। विष्णु महेश के दूतन से मेरे दूतन को पिटवावत हो, एक भस्मी के शीश पे बैठ के गंगा नहाई के दंगा मचावत हो। देख गंगा तुझको अभिमान हो गया है, तो कहा भैया मुझको तारने के लिए तो बनाया ही गया है, और इसलिए गंगा का जल पान करने से पहले आप मृत्यु की देवता हो, प्राण को हर लिया गया। आज ये दृश्य जब देखा, दोनों के दोनों गण जो है, एक जो है यमराज के पास गए, एक भगवान के पास गए। अजामिल ब्राह्मण को ज्ञान उदय हो गया, बेटे के बहाने कहीं मैंने नाम लिया तब तो जो है मेरा प्राण बच गया, कहीं सचमुच में कहीं मैं भगवान का नाम लेता तो ये दुख ये पीड़ा इस भव सागर से जो है क्या हो जाता, मेरी मुक्ति हो जाती, मोक्ष हो जाता। ऐसा सोच करके उस समय जो है अपने पुत्र को गले से लगाया, उस गणिका से कहा कि देखो अब गृहस्थ में रहना जो है अच्छा नहीं है। जाकर के भगवान का जो है क्या करने लगे, नाम लेने लगे, और अंततोगत्वा भगवान के नाम के प्रभाव से भगवान के धाम को प्राप्त किया। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राधे
भगवान की। नमामि नारायणं पदपंकजं करामि नारायणं भोजनं सदा। और इसलिए इस देव दुर्लभ शरीर को प्राप्त करने के बाद भाव से कुभाव से नाच के गा के जैसा भी हो हम भक्ति कर रहे हैं वो सबसे बड़ी हमारी जीवन की उपलब्धता है। और इसलिए रामचरितमानस में भी लिखा भाव कुभाव अनेक आलस हूँ नाम जपत मंगल दिस दस। ना जाने आपके कौन से गुण पर जो है भगवान दया रिझी जो है रुझ जाए। अब वो बेटा का बहाना नाव लिही ना तब बांध गीत दिखा। तो एक गांव ना रामायण में रामायण। अब आजकल तो गांव गांव हो लगी रामायण में। तुम्हारो गांव होते ही जरा हो गए रामायण। यह रामायण साल में होते ना रामायण। तो गांव भर के आदमी जाए गांव भर। तो कोनो कोनो गांव होते नास्तिक आदमी उलकत को कई डर वो पूजा पाठ हो नहीं जाए। 9 दिन के रामायण हो जाही भागवत हो जाही दुर्गा रखा जाही घर भर के जाही लेकिन वो आदमी नहीं जाए। गांव में कुछ जन होते। अब वहां सेठ रहे सेठ किराना दुकान चलिया सेठ रहे बड़का दुकान रहे घर। तब पत्नी कहा है सुना ना गांव में रामायण होते नवधा होते देवी रखा थे कम से कम जाके फूल पान चढ़ा के आ जाए करा। तो सेठ कहा तू मन तो सब जन जाता माई पिल्ला तब मुही भल मकाए जत रखे चढ़ा के तू मन आ जाता। तो नहीं तू जहा तो तुम्हार गुण ऐसे कहे। तब मन में विचार अब विचार करे के बाद जिन्हें रामायण होत रहे तो चल दी संतल भैया। और अनाउंसमेंट होत रहे उसके टाइम संचालक होते मंच के संचालक। तो वहाँ अनाउंस करते रहे आज आना बढ़िया बढ़िया टोलिया है तो जल्दी जिन्हें भोजन करके आवा। ऐसे अब विश्राम दी जो टोली विश्राम देवा थन मन जावा थे इसे तो वो आदमी आई जब आए के बाद ना पंडाल में नहीं बैठी दूरी हम बैठी। अब वहां 3 ठन चीज ला पकड़ी बैठा ला आवा और जावा। अनाउंसमेंट होते तो कहे जाते बढ़िया बढ़िया टोलिया है जल्दी से जल्दी आवा। अब बैठा और बाद टोली के विश्राम होते जावा इसे के देगा टोली वाला वाला उन्हें दार भात खवाया ही और बाद तो छुट्टी दादा फिर खुद ना है तब वो कहीं चाहिए रामायण इसे सोची। अब एक दिन आई तो बढ़िया लगी फिर दूसरी दिन आई अब फिर दूसरी दिन आई तो इसने जल्दी जल्दी आवा आरती बाद जिन्हें बढ़िया बढ़िया टोलिया है जगह बैठा के जगह पुगरिया के रखा। तो आवा बैठा और जावा 3 ठन लोग पकड़े रहे। तो पत्नी है पूछी गला काय सुने हत के जो हो भारी रामायण गदगदा के मन रहे तीन कहा। अब वो 3 ठन जिन्हें बैठे बैठे कहते रामायण में कत अच्छा प्रसंग है आवा बैठा जावा आवा बैठा जावा। अब वही लोग गुनगुनान ढली और रात कन की बेरा रहे ध्यान लगे रहे। तो रात कन चोर पे दी संतोष भैया अब उसके टाइम वो कही आवा दरवाजे से खुले रहे राकेश। अब ऊपर रात कई दिन की आदत होते बर्राए कई दिन की नाक बात से हमार गांव में घिन साहू जी अब वो अपन रूम में सुते रही थे तो नाक बाजते थे ना उस सड़क आबे जाबे के नंगरी सुनाते सड़क की तीर में ही। तब मैं हौला कही था बाबा का रिश्ता है बाबा का रिश्ता बाबा कुंभकर्ण के बाद कोनो सुते बाबा तय सुता भारी तो नाक बाजते थे ठंडी बीमारी है। कई जन मन अर्री बर्री बर रात का अब जैसे लइका मला देखा नान ना लइका मला मोर घर के मोर बड़े बाबू है ना छोटे बाबू 3 मन बर रात है मार दूं नहीं खावा आधा रात का हो गरे ऐसे कई बेन ऐसे बर रात है मोर घर के ना मोर बाबू मर अब खेले रही थे लइका जाते का धून हल्ला के रही थी
तो खर धून ह लगे रह राके जैसे मोर धून ह लगे रहे 2 बजे रात कर जगाए चल दे कहीं बताए ना ये मुफ्त बात है। ये आशीष महाराज रहे अब एक दिन आशीष महाराज को ना कल आज पूछ ले सत्य बात आधा रात कर 2 बजे मोर ध्यान अपन डाल रहे भागवत 2 बजे शुरू होते अब वो आवा इसे के कहीं ना तो चोर मन कहते दिखा रे जागा थे इसे कहते तीर मलुका के बैठी तक कहते बैठ जवाब तो कहते रे वो देखा थे कहते बैठे कहते चुप सबते रहे और कहते आज हम चोरी करे लाए हैं और चोरी करे लाए हैं बात बिल्कुल हमन हां पाचन नहीं कही और बड़का बड़का मोटा डंडा टंगा रहे वही नंगा और ओखर बाद उठ के इसे जायल जब धरीज ना तो जावा इसे कही जावा जब कही ना तो दरवाजा रहते ऐसे धरीज तो दरवाजा बाजी तो नींद रहते खुल गई अब खुली तो देखी इसका 3 जन चोर तो कही अरे रुका रे रुका अब चोर मन में विचार करी आज तो हम बचन नहीं इसे कहाँ है रहा रे ऐसे कहते अब उठे रहे तो कहते कैसे उठ के आते हैं हमला हाथ देखे है बैठा देखे है वही जात देखे हो अब कहाँ है रह रहे कहीं कहते चोरी करे ला रहे अब वो कही कि तुम जत का न कर धरे तेरे पहली मोला देवा नहीं पे अभी चे पुलिस बला था अब वो जत का चुराग ला रहे तेरे दी जाओ न छोड़ दीजिएगा बिहनिया जुवर होई ना कहीं भारी राम के नाम ना सकती है वो रामायण में आवा बैठा जावा मंत्र ना मैं रात का जपत रहे तो का हुई चीजे कही चोरी होइल बात के कही अतका भगवान के नाम शक्ति है कि भगवान के नाम है वहां कहीं भगवान के नाम नहीं लिया तब दिखा रात में चोरी हुई बात तो ना जाने हमारे कौन से गुण पर जो है भक्ति पर भगवान दयानिधि मिल जाए। इसलिए जो आपके द्वार पर आए उसमें भी आप नारायण की भाव रख करके उसे कुछ न कुछ दो। दक्ष प्रजापति के वंश का वर्णन किया गया जिसमें दक्ष प्रजापति ने जो है असंखनी के साथ जो है क्या किया विवाह किया और असंखनी के साथ जब इनका विवाह हुआ और विवाह हो जाने के बाद इनके गर्भ से जो है 10,000 कितने 10,000 पुत्र जब हुआ तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारा जन्म इसलिए हुआ है तो कहा सृष्टि करने के लिए। अभी लोग घूमते घूमते गए कहा नारायण सर तीर्थ में बद्रीनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में जब गए उस समय जाकर के जो है इनको दर्शन हुआ किनका नारद जी का। नारद जी ने पूछा कि दक्ष प्रजापति के पुत्रों से कि भैया कहां से आए हो कहां जा रहे हो तो कहा हम सृष्टि करने के लिए जा रहे हैं। उस समय नारद जी ने कहा देखो सृष्टि की लंबाई चौड़ाई क्या है इसे माप पाना संभव नहीं है। इस सृष्टि की मेरे प्रश्नों का उत्तर 10 प्रश्न रखा। पहला का पृथ्वी को अंत में देखे बिना एक पुरुष वाला देश जहां से बाहर ना निकला जाए बहरूपणी स्त्री पूछला स्त्री के प्रेमी पति दोनों ओर बहने वाली नदियां 25 तत्व वाला जीव भर। 8वां प्रश्न रखा गया विचित्र कथा कहने वाला हंस। 9वां प्रश्न कहा छुरी तथा वज्र से बना हुआ तेज धार वाले घूमने वाले चक्र। और 10वां प्रश्न रखा सर्वज्ञ पिता के आज्ञा क्या है। ये 10 प्रश्न जब रखा और कहा इन 10 प्रश्नों के उत्तर आप दो। तो पहला प्रश्न है पृथ्वी को अंत में देखने वाली तो आत्मा कहा गया। क्या कहा गया आत्मा। दूसरे नंबर का प्रश्न कहा गया एक पुरुष का देश ईश्वर, ईश्वर से ही सब कुछ है। तीसरा कहा गया बाहर ना निकलने वाली रास्ता ब्रह्म।
ब्रह्म में कहीं आप लीन हो गए, मोक्ष मिल गया, तो फिर से आपको संसार के चक्र में आना ना पड़े। नाना विषय रूपी वासना बहिरूपिणी स्त्री कहा गया। और जीव ही पूछला पति के जो है क्या है, स्वामी है। दोनों ओर बहने वाली नदी को कहा गया माया, और 25 तत्व वाला जो है घर कहा गया शरीर। इसको, इस शरीर को 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 तन मात्राएं, उपतन मात्राएं, ये सांख्य शास्त्र में भी है 24। शास्त्र ही विचित्र कथा कहने वाला हंस है। शास्त्र ही विचित्र कथा कहने वाला हंस है। अब जैसे कथा सुनता प्रदीप मिश्रा का, वो उपाय बताते, उपाय, लेकिन वो कौन पुराण में क्यों उपाय बताते थे आज तक के समझ में नहीं। शिव महापुराण में एक भी नहीं है। वो उपाय बताते तेमा के कोई उपाय नहीं। अब वो कौन से पुराण के बताते, क्योंकि शास्त्र है। रामायण में अलग है, भागवत में अलग है, हरिवंश महापुराण में अलग है, सब में अलग अलग बताए गए। जैसे अभी प्रसंग चला था, असंखनी के गर्भ से 10,000 पुत्रों ने जन्म लिया। लेकिन आप लोग पूछ सकते हो कि महाराज, दक्ष प्रजापति के पत्नी के नाम तो प्रसूति रही थी। कल की कथा में सुने रहे, दक्ष प्रजापति के यहाँ उनकी पत्नी प्रसूति के गर्भ से 13 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें छोटी वाली कन्या का नाम था सती, जो सती विवाह गया किनके लिए, भगवान शिव के लिए। लेकिन यही शास्त्र कह रहा है, देखो 5वें स्कंद की कथा में कथा आया, दक्ष प्रजापति के यहाँ जो है इनकी पत्नी, दूसरे नंबर की पत्नी जिनका नाम है असंखनी, इनके गर्भ से 10,000 पुत्रों ने जन्म लिया। शास्त्र में भी जो है अलग अलग कहा गया। अब जैसे आप लोग कल प्रहलाद चरित्र सुनना, प्रहलाद चरित्र में भी 2 प्रकार की कथा कहा गया। जब होलिका अपने भतीजा प्रहलाद को लेकर के बैठा, तो उस समय आग जलाया गया, और उस आग से भगवान ने प्रहलाद को बचाया, और प्रहलाद जो है बच गए, होलिका जल गया। लेकिन किसी किसी पुराण में कथा आया कि होलिका के पास एक कंबल था। क्या था? कंबल। अवला वहां ओढ़ के इसे बैठ जावे ना, जैसे अभी ठंडा के समय मुड़े हा, तो आगी भीजे नहीं होकर कुछ नहीं कर सकत रहे। अब वो आगी जली ना, तो बोला मोह हो गए, मोर भतीजा एक हर में फूफू दाइया फूक फूक के चाय पिया रही, तब मैं भले मर जाऊं, कहीं को कंबल लजने हो रहा। ये शिव महापुराण में है ये कथा। भागवत में कुछ अलग कथा है। शास्त्र ही विचित्र कथा कहने वाला हंस कहा गया है, इसलिए मति अनुसार राम गुण गावा। लिखा भी तुलसी ने ना, बसा के तेरी मूर्ति, में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी
वृंदावन बिहारी लाल के। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी गया की भीख मांगते मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर जय हो राधे। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। है चिंता प्रभु तुझको संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर राधे। तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरी रास्ता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी राता। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरी रास्ता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी राता। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यासदास गावे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वरदं भावं भवामि सहितं नमामि। दारमाला पुलकान्तकायै कपालमाला हृदयकरायै शम्भराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा तस्मै श्री गुरवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम उठाइए दोनों हाथ और बोलिए राधे 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 टेढ़े पे टेढ़े पे टेढ़े पे टेढ़े पे चलिया पे दिल क्यों आया है कि मैं जानू या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है कि मैं जानू या वो जाने चलिया पे दिल क्यों लगाया है कि मैं जानू या वो जाने प्रभु जी तेरा नाम लेते रहे दोबारा लेते रहे आंखों में छुपाया तुमको ख्वाबों में बसाया तुमको आंखों में छुपाया तुमको ख्वाबों में बसाया तुमको मिलोगे कहीं तो कान्हा कभी ना कभी हरि बोल राधे 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 कान्हा जी तेरा नाम लेते रहे दोबारा लेते रहे ला 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 ला
बाजे हमारे सुनले बनवारे, प्रभु जी मेरे आजा दरस देखा जा, प्रभु जी मेरे आजा दरस देखा जा, तुझेगा भजन सुहाना, हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना, हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना। आवाज हमारे सुनले बनवारे, आवाज हमारे सुनले बनवारे, कान्हा जी मेरे आना दरस दिखाना, कान्हा जी मेरे आना दरस दिखाना, तुझेगा भजन सुहाना, हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना, हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना। ला 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 जप हर 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 भोला गुरु महादेव, 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 महादेव। जप हर 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 भोला गुरु महादेव। तोरे जय हो तोर पावा माँ विराजे महादेव, चंदन खड़ुआ तोर पावा माँ विराजे महादेव, चंदन खड़ुआ पावे माँ विराजे महादेव, चंदन खड़ुआ, तोर पावे माँ विराजे महादेव, चंदन खड़ुआ, तोर पावा माँ विराजे महादेव, चंदन खड़ुआ तोर पावा माँ विराजे महादेव, चंदन खड़ुआ। पावे माँ विराजे महादेव, चंदन खड़ुआ, तोर पावे माँ विराजे महादेव, चंदन खड़ुआ। हर 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 गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, महादेव। जप हर 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 भोला गुरु महादेव। तोर कमर माँ भगवान के छाला, तोर कमर माँ विराजे महादेव, भगवान के छाला कमर माँ विराजे महादेव, भगवा के छाला, तोर कमर माँ विराजे महादेव, भगवा के छाला, तोर कमर माँ विराजे महादेव, भगवान के छाला, तोर कमर माँ विराजे महादेव, भगवान के छाला कमर माँ विराजे महादेव, भगवा के छाला, तोर कमर माँ विराजे महादेव, भगवा के छाला। जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, महादेव। जप हर 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 भोला गुरु महादेव।